हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली आपको उतना ही लेना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन ना करें। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली। Nine of air, okay, and nine of water, okay. What else, divine? Please guide me. Oh. 6 of fire, okay. 2 of earth, okay, and 7 of fire, 2 of air, Queen of air, okay. Please give me one card, angels. Okay. Knight of air, okay. And bottom of the deck, page of earth, okay, page of earth. तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा, वो ये फील हो रही है कि यहाँ पे आप किसी बहुत प्रॉब्लम में फंसने वाले थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। किसी ने तो आपकी रक्षा की है, सुरक्षा की है, रक्षा की है, आपको बचाया है। आपको पता हो ना पता हो वो बात अलग है, पर कहीं पे आपकी बहुत बड़ी सुरक्षा हुई है। बहुत बुरे कहीं फंसने वाले थे, या कोई बहुत बुरा, मुझे नहीं कहना चाहिए, कोई एक एक्सीडेंट से आपको बचाया गया है जो पहले से प्री प्लान्ड था। तो किसी से भी आप जुड़े होंगे, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से, कोई गुरु होंगे आपके, कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपको पता भी नहीं है कितना बड़ा आपके जीवन में एक जीवन दान दिया है। ये आपके इष्ट देव हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, जिन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, जिनसे आप अच्छी अच्छी बातें आपने कभी सीखी हो या कभी उनके शरण में गए हों। ऐसा कोई ज़रूर है यहाँ पे। किसी की वर्षों की मेहनत को छीन लिया गया है और अब वो इंसान जल बिन मछली की तरह तड़प रहा है। ऐसा क्यों हुआ, चलिए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। इस कार्ड से मुझे जो
समझ में आ रहा, मुझे एनर्जी जो फील हो रही है, दिखाई दे रही है, ये किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है जिसने लंबे समय तक अपनी शक्ति, अपनी पकड़, अपना इन्फ्लुएंस और अपने हिडन प्रैक्टिसेस के दम पे, यानी ये ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, उसके दम पे आपको कंट्रोल किया या लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन इस बार जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मामला कुछ उल्टा ही पड़ गया है जो इस समय मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति को, यानी आपको, जो ये इंसान बहुत ज़्यादा बेकार इंसान समझ रहा था, उसके पीछे किसी बहुत ऊंची प्रोटेक्शन की शक्ति खड़ी हो गई। यानी आपके पीछे इसने आपको नाकारा, बेगैरत, बेमुरव्वत और क्या क्या मैं बोलूं, इसने आपको एकदम धूल भी नहीं समझा था। लेकिन आपके पीछे एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन खड़ी थी जो इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको बचाने के लिए किसी सिद्ध पुरुष, किसी स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल या किसी डिवाइन प्रोटेक्टर ने इंटरवेंशन किया है। यहाँ पे ज़बरदस्त इंटरवेंशन दिख रहा है। ये कोई मेल या फीमेल एनर्जी कोई भी हो सकती है। हाँ, तो प्रोटेक्टर ने इंटरवेंशन आपके जैसे डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, ऐसे किसी सिद्ध पुरुष, अवेकन्ड सोल या किसी डिवाइन प्रोटेक्टर ने आपके जीवन में इंटरवेंशन किया, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये इंटरवेंशन अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे वर्षों की साधना है, तपस्या है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी काम कर रही है। वाह, क्या ज़बरदस्त रीडिंग आ रही है। जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ गलत इंटेंशन रखी थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत अब उससे छीन ली गई है। और यही कारण है कि आज वो अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा है। जैसे कोई जलबिन मछली तड़फड़ाती है ना, उसको जल से बाहर निकाल दो, वैसी बेचैनी उसकी आत्मा में दिखा रही। उसकी सोल हिल गई है, ऐसा लग रहा है उसकी सोल की जो बेचैनी है वो हर पल टूट रही है। कुछ लोग अपनी गलत शक्ति का उपयोग हीलिंग के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि कंट्रोल करने के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए कर रहे थे। ये काली शक्तियाँ हो सकती है ना, डिस्ट्रक्शन के लिए कर रहे थे, वो भी आपके ऊपर। लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेट होता है, तब वही शक्ति उनसे वापस ले ली जाती है। तो जिनके द्वारा आपको प्रोटेक्शन दी गई, जिनके द्वारा आपको बचाया गया, वो बहुत ही सिद्ध पुरुष हो सकते हैं। उन्होंने ही उस इंसान की शक्ति को छीन लिया। उनके अंदर इतनी पावर थी। उस व्यक्ति को अब समझ नहीं आ रहा कि अचानक उसकी पकड़ क्यों ख़त्म हो गई, उसकी ये जो काली क्रियाएं थे ये काम क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों उसकी शक्तियाँ कहाँ चली गई हैं, वो इंसान सोच रहा है। जो लोग पहले उसके बातों में आ जाते थे, अब धीरे धीरे दूर होने लगे हैं। जो कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे हुआ करता था वो टूट चुका है। रातों की नींद गायब हो चुकी है, मन में डर बैठ गया है। और सबसे बड़ी बात, उसे ये एहसास होने लगा है कि इस बार उसने गलत व्यक्ति को शायद टारगेट कर दिया है। तरह तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही है, क्योंकि आपके साथ सिर्फ आपकी मेहनत नहीं थी, आपके साथ अनसीन प्रोटेक्शन जो दिखाई नहीं दे रही थी, ये आपका कोई बहुत प्यार करने वाले थे जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया। मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय से आपने बहुत इमोशनल प्रेशर झेला है ना। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि बिना वजह चीज़ें क्यों मेरी ख़राब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, या मैं क्यों नहीं इतने फोर्स के साथ अपने काम को कर पा रहा हूँ, क्यों मेरा मूड हमेशा ख़राब हो रहा, क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे, नेगेटिविटी फील होना, बहुत डल फील होना। जो भी काम करने जाते हो या तो उसमें डिले हो जा रहे हैं या तो वो वहीं पे स्टक हो जा रहा है।
लोगों का बिहेवियर आपके साथ, आपका बिहेवियर लोगों के साथ गलत हो जाना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कभी इतना भूख लगना कि आपको आश्चर्य होता होगा, और कभी एकदम से खाना ही नहीं खाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर हो रही होंगी। लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स उस समय भी चुप नहीं थे जो आपके साथ चल रहा था। कई बार डिवाइन प्रोटेक्शन साइलेंस में काम करती है और शोर नहीं मचाती, वो बस सही समय का इंतज़ार करती है। जिस व्यक्ति ने आपके रास्ते में डार्कनेस भेजी, यानी काली शक्तियों को भेजा, वही डार्कनेस अब उसके अपने जीवन के चारों तरफ घूम रही है। उसके डिसीजंस गलत हो रहे हैं, उसकी एनर्जी अनस्टेबल हो चुकी है। वो बार बार कोशिश कर रहा है चीज़ों को कंट्रोल करने की, लेकिन हर प्रयास उनका विफल हो रहा है, अधूरा रह जाता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी सामने आती है। ये व्यक्ति बाहर से अभी भी बहुत अपने आप को जैसे पहले स्ट्रॉन्ग था वैसे ही दिखा रहा है, लोगों के सामने एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसा दिखाएगा जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन अंदर से बुरी तरीके से टूट फूट हो चुकी है, क्योंकि उसकी असली ताकत छीन ली गई है, चली गई है। जिस एनर्जी पे उसे बहुत घमंड था, ये कोई ऑकल्ट साइंस यानी इसमें प्रैक्टिशनर, ब्लैक मैजिक, ये सब में ये बहुत महारत हासिल थी इस इंसान को। जिस इन्फ्लुएंस पर उसे भरोसा था वही उससे वापस ले लिया गया। और मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं थी, ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं थी। यहाँ पे एक बैलेंसिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। कई बार यूनिवर्स सीधे इंसान को नहीं रोकता, वो उसकी शक्ति को डीएक्टिवेट कर देते हैं। हाँ, तो इन्हें रोका नहीं गया। इनके साथ क्या हुआ, किसी एक बहुत सिद्ध पुरुष के द्वारा इनकी शक्ति को ही छीन लिया गया कि रोकने का कोई फ़ायदा नहीं, ये रुकने वाले तो थे नहीं। तो यूनिवर्स को तो पता है किसको किस तरीके से डैमेज करना है, बुरी शक्तियों को किस तरीके से रोकना है, यूनिवर्स को तो सब पता होता है। और जब किसी की शक्ति डीएक्टिवेट होती है तब वो इंसान अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है और उसे एक खालीपन, वो मछली की तरह तड़फड़ाने लगता है। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो ना तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। यहाँ बार बार बेचैनी मुझे दिख रही है, उस व्यक्ति को शांति नहीं मिल रही है, वो लोगों के बीच रहकर भी बहुत अकेला फील कर रहा है, क्योंकि उसकी जो शक्ति उसने बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करके जो शक्तियाँ उसने अर्जित की थी वो छीन ली गई हैं। तो भी अकेलापन, खालीपन और यहाँ पे बेचैनी, ये सारी चीज़ें तो लगनी ही लगनी है। बहुत सारे लोग हैं उसके आसपास, ये किसी ग्रुप में हो सकता है रहते हों, लेकिन वहाँ भी इन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। किसी का बात करना, किसी की बातों को सुनना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मन हर समय डर और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है इनका। छोटी छोटी बातों पे ये जो इनके आसपास के लोग हैं ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, क्योंकि उसे पता है जो प्रोटेक्शन आपके साथ खड़ी हो गई है उसके सामने अब उसकी कोई चाल काम नहीं करेगी। उसे अपनी औकात दिख गई है जो अभी तक नहीं दिख रही थी, पता चल गया है इस इंसान को। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि किसी एल्डर सोल की ब्लेसिंग आपके साथ है, किसी एल्डर सोल की बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग आपके साथ है। हो सकता है वो कोई लिविंग स्पिरिचुअल गाइड हो, मतलब वो अभी लाइव हो, जिनसे आप संपर्क में हैं, या जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, ऐसा भी कोई हो सकता है। ये कोई स्पिरिचुअल गाइड आपके हो सकते हैं, या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन भी आपके साथ हो सकती है। कोई तो ज़बरदस्त शक्ति है आपके साथ।
लेकिन प्रोटेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यही वजह है कि आखिरी समय में आपके ऊपर आने वाला बड़ा नुकसान रुक गया। कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका असर महसूस ज़रूर होता है। और यहाँ मुझे महसूस हो रहा है कि आपके आसपास पिछले कुछ समय से क्लिनजिंग चल रही थी। पुराने टॉक्सिक लोग दूर हो रहे थे, फॉल्स कनेक्शंस टूट रहे हैं आपके, जो लोग फॉल्स पीपल हैं आपके जीवन में, ये फ्रेंड, घर के लोग कोई भी हो सकते हैं। फेक फ्रेंडशिप एक्सपोज हो रही है, क्योंकि जब डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिवेट होती है तब सिर्फ एनिमीज़ ही नहीं हटते, बल्कि वो सारे लोग भी दूर होने लगते हैं जो सीक्रेटली आपके डाउनफॉल चाहते हैं, यानी आपके लिए बुरा मनाते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जितनी उनके अंदर क्षमता है उतना वो आपके लिए बुरा बोलते हैं। अब वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है समझने की कि आखिर उसकी पावर गई कहाँ, जिसकी पावर छीन ली गई। वो व्यक्ति सोच रहा है, वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है समझने की आखिर उसकी पावर गई कहाँ, लेकिन आंसर उसके पास है ही नहीं, पता ही नहीं है उसे। क्योंकि ये इंसान, ये जो है इंसानी लेवल का खेल नहीं रहा, अब यहाँ पे बहुत हाई लेवल का खेल चल रहा है। ये स्पिरिचुअल जस्टिस बन चुका है ये खेल। उसने कई बार मैनिपुलेशन की कोशिश भी की, कई बार इमोशनल ट्रैप भी बनाए आपके लिए, कई बार आपको मेंटली वीक करने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार किसी इनविजिबल वॉल ने आपको बचा लिया। दीवार बन के वो शक्ति खड़ी हो जाती है हमेशा, जो भी आपके साथ शक्ति है। जब सब खत्म होता दिखा तब अचानक रास्ता निकल आया। जब लोग साथ छोड़ गए तब कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल गई आपको, है ना, तो आपको हेल्प मिल गई। जब मन टूटने लगा तब भीतर से स्ट्रेंथ आ गई आपके। यही प्रोटेक्शन है सबसे बड़ी। अब यहाँ पे जो एनर्जीज आपके तरफ इस इंसान ने भेजी थी वो रिवर्स हो चुकी है, तो मैं भी रिवर्स कर देती हूँ। रिवर्स टू सेंडर, सेंडर बैक टू सेंडर। जो दर्द उसने आपके लिए क्रिएट किया था, अब वही कन्फ्यूज़न उसके अपने जीवन में पूरी तरह छा चुका है। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न, समझ ही नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है, बैठना है, करना है, क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा। उसे अपने डिसीजंस पर ही भरोसा नहीं रहा। जिसकी शक्तियाँ छीन लेंगी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसे अपने डिसीजंस पे ही भरोसा नहीं रहा। उसकी इंट्यूशन ब्लॉक हो चुकी है, क्योंकि किसी सिद्ध पुरुष ने सब कुछ छीन ही लिया उसका। वो जितना भागने की कोशिश करता है उतना ही अपने फेयर में फंसता जा रहा है। बहुत भागने की इसने कोशिश की, लेकिन अपने ही डर में फंसता जा रहा है। एक जैसे चक्रव्यूह बुन उठा उसके चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात, अब उसके आसपास के लोग भी उसकी असलियत समझने लगे हैं। जो लोग पहले ब्लाइंडली उसका सपोर्ट करते थे ना, अब धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि ट्रुथ की वाइब्रेशन छुपती नहीं है। यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है कि आने वाले समय में आपकी एनर्जी पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबल होने वाली है। बिल्कुल, बहुत स्टेबिलिटी आपको आने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, मेंटल क्लियरिटी भी बढ़ेगी, आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। और जो लोग सीक्रेटली आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उनकी पहचान धीरे धीरे आपके सामने आने वाली है बहुत जल्दी। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको किसी से अगर कुछ पता भी चलता है तो आपको किसी से नफ़रत नहीं करना है, रिवेंज की भावना नहीं रखनी है। ये आपके लिए एक वार्निंग है ना। जानने के बाद आपको नेगेटिव एनर्जी से नहीं भर जाना है, क्योंकि आपके पीछे ऑलरेडी बहुत बड़ी कोई प्रोटेक्शन पावर शक्ति खड़ी है, वो अपना काम कर रही है।
यहाँ पे यूनिवर्स ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, किसी दिव्य शक्ति ने पावर ले लिया है, कोई डिवाइन पावर है। आपको सिर्फ खुद को अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है कि किस तरीके से आपका बार बार ध्यान उनकी तरफ ना जाए कि आपके साथ बुरा हुआ है, इस तरफ आपका ध्यान ना जाए। अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग रखना है आपको, ये आपके लिए गाइडेंस मिल रही है। और अपनी वाइब्रेशन को क्लीन रखना है, खुद को क्लीन रखना है, अपनी वाइब्रेशन को क्लीन रखना है, अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रखना है। क्योंकि जब किसी की प्रोटेक्शन डिवाइन लेवल पे एक्टिवेट होती है ना, तब उसे लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको क्यों कर्मा बनाना, रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। तो वो चीज़ आपके साथ हो रही है। यहाँ मुझे ये भी दिखाई देता है कि उस व्यक्ति ने जब कई जगह हेल्प ढूंढने की कोशिश करी, वो फिर से अपनी खोई हुई शक्ति पाना चाहता था, तो वो जगह जगह अपनी हेल्प के लिए गया कि मेरी शक्ति शायद चली गई, मुझे वापस लाना है, तो क्या करना है। लेकिन चीज़ें कनेक्ट ही नहीं हो पा रही हैं, किसी से वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। क्योंकि वंस डिवाइन परमिशन, एक बार अगर डिवाइन की परमिशन हट जाए तो पुरानी एनर्जीज वापस काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें हुई हैं। सबसे बड़ी बेचैनी का कारण यही है इस इंसान का, वो समझ नहीं पा रहा है कि अचानक सब साइलेंट क्यों हो गया, क्यों हर कोशिश बीच में टूट जाती है, क्यों उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है। ये वही स्थिति है जैसे किसी से उसकी सांसें छीन ली जाएं। जल बिन मछली वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बाहर से वो जिंदा तो दिख रहा है लेकिन भीतर से पूरी तरह एग्जॉस्टेड है पूरी तरीके से। और यही कारण है कि एनर्जी बार बार जल बिन मछली वाली तड़फड़ाहट दिखा रही है। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है जल बिन मछली की तरह तड़फड़ाहट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक बहुत क्लियर मुझे मैसेज भी मिल रहा है, अपने ऊपर डाउट करना आपको नहीं है, डाउट नहीं करना है कि ये कौन आ गया, किसने मेरी मदद कर दी, नहीं है तो है, बस उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जो प्रोटेक्शन आपके साथ है वो यहाँ पे बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन है। ये किसी रैंडम फेवर की वजह से नहीं आई है, आपकी आत्मा ने बहुत कुछ साइलेंटली सहा है और उसी का फल अब प्रोटेक्शन के रूप में आपको मिला है। अभी समझ में आई? तो आपको इस पे शक नहीं करना है या सवाल नहीं पूछना ये कैसे आ गया, कौन है। आने वाले सिर्फ एक्सेप्ट करना है आपको। आने वाले समय में आपको साइंस भी मिल सकते हैं। ये जो आपको प्रोटेक्शन मिली है ना, ये जो एक सिद्ध पुरुष आपके पीछे खड़े हैं, ये आने वाले समय में आपको साइन और सिग्नल भी दे सकते हैं कि ये कौन है, आपको बता भी सकते हैं। रिपीटेड नंबर्स आपको दिख सकते हैं, विविड ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, अचानक पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, ये सब कन्फर्मेशन होंगे कि आपकी एनर्जी फील्ड अब बहुत स्ट्रांग हो गई है। ये अपना इशारा ज़रूर आपको देंगे। जिसने आपके लिए आपको अंधेरे में धकेलने की कोशिश की थी, वो अब उसी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है। धक्का तो उसको भी मिल गया है, अभी रास्ता ही नहीं मिल रहा है। जबकि आपके लिए धीरे धीरे नए दरवाजे खुलने शुरू हो चुके हैं। आपके जीवन में न्यू बिगनिंग स्टार्ट है। और ये प्रोटेक्शन ये जो आपके जीवन में जो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन की शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये उसके द्वारा ही आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे उस इंसान की शक्तियाँ छीनने के बाद वो जलबिन मछली की तरह तड़फड़ा रहा है, पर अब छिन गई तो छिन गई, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो पावर आपके साथ खड़ी है उसे आपको बचाना था। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में अभी कुछ ऐसा है ही नहीं जो ये इंसान करने जा रहा था आपके साथ। तो किसी पावर ने, किसी डिवाइन पावर ने, किसी गुरु ने, कोई भी ये हो सकता है जिन्होंने आपके पीछे खड़े होके आपकी जान बचाई है, तो आप उनको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। आपको बचाने के लिए ही किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा उसकी वर्षों की मेहनत को छीन लिया गया। अब जलबिन मछली की तरह छटपटाते रहे, कुछ नहीं हो सकता। ये शक्ति वापस नहीं आ सकती। बहुत बुरा हुआ है, बुरा क्योंकि वो लोगों के साथ बुरा कर रहा था ना, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था।
तो छिन गई तो छिन गई। देखते हैं यहाँ पे हम नंबर्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। 9 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर एंड 7 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 26 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे जो साइन मुझे दिख रहे हैं, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, सारे ही साइन आ गए यहाँ पे। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ये साइन है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम एज देखते हैं कि यहाँ पे आपको हो सकता है एज से भी पता चले। तो एज यहाँ पे किसी की एज हो सकती है यहाँ पे 59, 42, 46, 52, 53 एंड 32, 37, 39, 49, 44, 55, 50, 51, ये मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। आज मैं हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि देखते हैं क्या आपको। देखिए जैसे मैंने कार्ड्स खोला तो मुझे बॉटम ऑफ द डेक में डेथ दिखा। तो डेथ का मतलब ये है कि आपके जीवन से बुरी शक्तियों का डेथ हो गया। मतलब अब आपके ऊपर ऐसी शक्ति आपके पीछे खड़ी है कि वह हर बुरी शक्ति का डेथ कर रही है या कर रहे हैं। और यहाँ पे एक डेथ का मतलब है जिसकी शक्ति छीन ली गई, उसे डेथ की तरह, जलबिन मछली की तरह एक तड़फड़ाहट हो रही है। जैसे इंसान डेथ के समय जिसको पीड़ा होती है, उस तरीके की पीड़ा उसे फेस करनी पड़ रही है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। सेव योर मनी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि ये जो बहुत सारी चीज़ें आपके पीछे की गई थी, जिस इंसान की शक्तियाँ छीन ली गई थी, उसने आपके मनी के ऊपर भी, आपके ऊपर भी, इसलिए आपको सेव करने के लिए, आपको बचाने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। आपके मनी के ऊपर भी कुछ किया गया था, इसीलिए अब वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई, लेकिन आपको बोला जा रहा है सेव योर मनी। हो सकता है आपने किसी को इन्फ्लुएंस में आके, या किसी ने आपको दुखड़े रोए हों, किसी ने रोध हो के आपके पैसे मांगे हो, आपने दे दिए हो, तो ये उसी चीज़ का असर था। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि अभी अपने मनी को सेव करें, देख के किसी की मदद करें कि एक्चुअल में उसे देने लायक है या नहीं देने लायक है, और वो इंसान कैसा है ये देख के आपको किसी की मदद करनी है। ऐसा नहीं करना है कि अपना सब कुछ किसी के इन्फ्लुएंस में आके लुटा देना है। आपको लेमन वाटर इनटेक करने के लिए बोला जा रहा है। विटामिन सी इनटेक, लेमन वाटर आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। डेथ, अगेन डेथ आ गया। मैंने कहा ना, ये जिसकी शक्तियाँ छिनी गई ना, इसे डेथ की तरह एक पेन फील हो रहा है, क्योंकि शक्ति के बिना जीना जो इतने वर्षों से इसने अपना लगाया था, एक डिवाइन पावर के साथ गलती कर देने के कारण इसका सब कुछ छिन गया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में, बिना आपकी शक्तियों को चेक किए कि आप कौन हो, किसके ऊपर ये चीज़ें होने वाली हैं, बिना ये सारी चीज़ें चेक किए इसने आपके ऊपर हमला की पूरी जो तैयारी की ना, इसके कारण इसकी शक्तियाँ छीन ली गई। तो फ्रेंड्स चलिए, ये आपके लिए थे गाइडेंस। आपको एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी था, गाइडेंस भी था। अभी हम कुछ आपके लिए देखते हैं। नेम इनिशियल्स P, M, PM जी, D, L। यहाँ पे PM से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई ना कोई बातचीत चल रही है किसी के बीच में, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है। और यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव से कुछ, मुझे यहाँ पे कुछ बात चल रही है। दिल्ली गुड़गांव में कोई PM से रिलेटेड कोई बात चल रही, कोई मीटिंग चल रही है, मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रही है। दिल्ली के गुड़गांव में कहीं PM से रिलेटेड कोई मीटिंग चल रही है।
और यहाँ पे किसी की FSL रिपोर्ट पेश की जा रही है। कोई एक्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोई एक बुरे स्कैंडल में फंस सकते हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं हम कुछ नेम। यहाँ पे जो है किसी का नाम मेघना हो सकता है। मेघना, मृत्युंजय, मेघना, और यहाँ मारकंडे किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम है प्रांजल हो सकता है। प्रभात किसी का नाम हो सकता है। पीहू किसी का नाम है। प्रिया किसी का नाम है। राजलक्ष्मी किसी का नाम हो सकता है। और फरहान किसी का नाम है। सुष्मिता किसी का नाम है। शोभा किसी का नाम है। शैली किसी का नाम है। सविता किसी का नाम है। गोविंद किसी का नाम है, या गोपाल किसी का नाम हो सकता है। और दिव्या किसी का नाम हो सकता है। प्लेसेस भी देख लेते हैं। गुड़गांव दिल्ली तो आ ही गया है पहले ही। और यहाँ पे पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान से कोई इस रीडिंग को देख सकते हैं, देख रहे होंगे। गुड़गांव, दिल्ली के गुड़गांव से कोई देख रहे हैं। पाकिस्तान से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। मुंबई से कोई देख रहा है। मदुरै से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। मोहाली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड यहाँ पे लखनऊ है, लखनऊ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। लक्ष्मी नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे फतेहाबाद, यहाँ कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड फरीदाबाद भी हो सकता है कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।